नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं लाभ हानि, और लाभ हानि का एक टाइप 10 है और इसका पहला भाग है। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर हो, जो वस्तु का जो क्रय मूल्य है, मैंने मान लिया कि किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 100 रुपये है। अब ये जो 100 है कॉस्ट प्राइस, ये कितने के बराबर है, सेलिंग प्राइस के 80% के बराबर है। अब हमारा जो सेलिंग प्राइस दे रखा है वो दे रखा है 80%। अब ये जो 80% है ये कितने के बराबर है, 100 के बराबर है। 0 से 0 कट गया, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 1 बराबर क्या आ गया, ये 4 इजिकल टू के 5। तो 1% बराबर ऐसे लिख देते हैं 4। तो 4% बराबर क्या आ गया है, ये नहीं है, 4% बराबर के 5। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 5/4। लेकिन ध्यान रखना है क्या चल रहा है, सेलिंग प्राइस का 80%। सेलिंग प्राइस का जो 80% है वो कितने के बराबर है, 100 के बराबर। आप चाहें तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस लेके चल सकते हैं साथ में से। तो सेलिंग प्राइस बराबर के, तो सेलिंग प्राइस बराबर के 100% बराबर कितना हो, सेलिंग प्राइस का 100% बराबर के 5/4 इंटू के 100। 4 से कट गए 25 बार, 25 पंजे 125। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। तो उसको लाभ कितना हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है उसने 100। सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, सेलिंग प्राइस दे रखा है 125। तो लाभ कितना होगा यहाँ पे, 25%। डी ऑप्शन इसका एकदम सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है बिक्री के लिए उसके अंकित मूल्य का 80% है। क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का, अंकित मूल्य के 80% के बराबर है क्या, क्रय मूल्य। तो ये कह रहा है कि यदि 12% का मैंने बट्टा देने के उपरांत उसको लाभ कितना होगा। और हम हमेशा बट्टा किस पे देते हैं, बट्टा हमेशा देते हैं हम अंकित मूल्य पे। किस पे देते हैं, अंकित मूल्य पे। अब वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, 80% के बराबर है अंकित मूल्य के। तो मैंने मान लिया उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 100 है। अगर जो 100 जो दे रखा है ये अंकित मूल्य के 80% के बराबर है। अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस के 80% के बराबर है क्या, 100। 0 से 0 काट दिया मैंने, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, कितना हो जाएगा, 5/4 आ जाएगा। 2 चौक 8, 2 पंजे 10। मार्केट प्राइस बराबर के 5/4 आ गया, 1% बराबर के। तो मार्केट प्राइस का 100% बराबर कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125। ये क्या निकल के आएगा, ये आ गया हमारा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस आ गया उसका। अब इस मार्केट प्राइस पे कितने का बट्टा दे रहा है वो, 12% का बट्टा दे रहा है। तो 125 का 12% का मतलब क्या होगा, 88 हो गया, 88%। काट दीजिए 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 4 से काट दीजिए 22 बार। इसका इसमें गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 110। तो उसको लाभ कितना हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है 10 का। कितने का लाभ हो रहा है, उसको 10 का लाभ हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, 100। तो लाभ कितने का हो गया, 10 का।
सी ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, सोलह पेनों का लागत मूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 पेनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो 12 पेनों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 4 चौक 16, 4 तिया 12 है। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इसके नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3/4, 4 इसके नीचे आ गया। अब कॉस्ट प्राइस 3 है तो सेलिंग प्राइस कितना है 4, तो लाभ कितने का हो गया 1 का। अब क्या निकालना है आपको, लाभ प्रतिशत। तो 1 का लाभ हो रहा है मुझे किस पे हो रहा है, 3 पे हो रहा है, और इंटू के 100, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 33 सही 1/3% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है उसको। ए ऑप्शन इसका एकदम सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, यदि किसी वस्तु पर हानि 5% है और उसकी लागत कीमत 90 रुपये है तो बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। सेलिंग प्राइस पूछा है, बहुत सरल है। अगर कॉस्ट प्राइस दे रखा है और उसका हानि प्रतिशत कितना दे रखा है 95, 5 में से 100 में से 5 घटा दीजिए, 95% बचेगा बट्टे 100, 0 से 0 कट गया, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, कितना 9 पन्ना 45, 85 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 85.50 रुपये। बी ऑप्शन इसका एकदम सही है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।